नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। अभी लाइव क्लास है, इसे शूट किया जा रहा था। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने के कारण अब आपका ऑफलाइन क्लास शूट करके इसे अपलोड कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग लगभग 40 मिनट 45 मिनट तक का धैर्य बनाकर रखे बने रहेंगे और इस पूरे चैप्टर को क्लियर आउट कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देंगे, आपको क्लियर कर दिया जाएगा सारी चीज़ें। ठीक बच्चे, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। मेरा मैं अपना कर दिया। होल्ड अ मिनट। चलिए, हाँ बच्चे, हाँ भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट और पूरा टॉपिक क्लियर आउट करते हैं। चलिए, क्या था सर नेशनलिज्म इन इंडिया हम बात करने वाले हैं आज। और भारत में राष्ट्रवाद की भावना क्या थी सर, भारत में राष्ट्रवाद है क्या, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सर कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, देखेंगे, जानेंगे। सर हाउ फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म डेवलप इन द इंडिया, कैसे हम बात करें इंडिया में जो नेशनलिज्म की भावना थी वो कैसे डेवलप हुई, कैसे आई लोगों में। तो बताया जा रहा है सर द सेंस ऑफ द बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म। जैसे ध्यान दीजिएगा, जो दमनकारी नीति थी, शोषणकारी नीति थी, किसकी थी बेटा, अंग्रेजों की थी। उसके वजह से लोग जो परेशान थे, उन चीजों की वजह से बताया जा रहा है बच्चे, लोगों में एक शेयर बॉन्ड दिखा। मतलब सब लोग एक साथ यूनाइट होने की कोशिश किए, अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ आने का प्रयास करने लगे। और क्या हुआ, बट ईच क्लास एंड द ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ द कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन अगर हम बात करें भैया, कोई जैसे एक सिंपल वे में हम बात करें, क्लास में 10 बच्चे हैं, एक टीचर को 10 बच्चे अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। कैसे सर, कोई टीचर किसी को डांट दिया, कोई टीचर किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई टीचर किसी को किसी का कान पकड़ के खींच दिया, किसी से क्वेश्चन पुट कर दिया और उसको क्लास में थोड़ा सा रोस्ट कर दिया या फिर ट्रॉल कर दिया। तो फिर बच्चों में ऐसा आता है कि लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और सोचते हैं कि ये टीचर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था तो ज़्यादा ठीक होता। तो ये चीज़ें थी। तो चलिए, क्या है सर, दैट्स वाई वो लोग अलग अलग एक्सपीरियंस किए थे। तो लोगों का जो इनका मीनिंग था या फिर कॉलोनिज्म का जो प्रभाव था इनके ऊपर, वो अलग अलग तरीके से दिख रहा था। देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ द फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज बी सेम। भैया जब उनका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा तो क्या उनका जो इच्छा होगा, उनकी जो इच्छाएं होंगी, वो क्या फ्रीडम को लेकर के एक जैसा होगा? नहीं होगा। देन सर बताया जा रहा है द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राई टू फॉरगेट दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। ध्यान दीजिए, कांग्रेस क्या चाहते थे, महात्मा गांधी कांग्रेस के एक लीडर के रूप में वो लोगों को, हर एक ग्रुप को, अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ टाइट करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। और क्या चाहते थे बच्चे, बताया गया बेटा, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा बात, आप मुझे बताइए, क्या बिना अभी 100 लोग हैं और सबको एक साथ यूनाइट कर पाना आसान होगा क्या? दिक्कत आएगी बच्चे। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, दोनों लगभग उनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी गांधी जी उन लोगों को जोड़ना चाहते थे। सर हुआ क्या, चेंजेस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्या हुआ था उसको जानेंगे सर। द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वहां पर भैया आप नॉट ओनली फॉर द इंडिया, होल वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो पूरे संसार में आर्थिक और राजनीतिक रूप से वार ने एक नया बोल सकते हैं नया सिचुएशन पैदा किया और नया चुनौती लोगों के सामने रखा। सो टैक्सेस और इंक्रीज हो गए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गए थे और साथ ही साथ इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। और इसी वजह से लोगों का जीवन जीना थोड़ा सा दयनीय हो चुका था, टफ हो चुका था। लोगों को जबरन जो है आर्मीज में भर्ती करने लगे थे लोग, क्योंकि क्या था कि भाई लोग चाहते थे कि अपने आर्मीज को भी मजबूती दी जाए, स्ट्रेंथ किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो अलग अलग प्रकार की नीड्स थी और ज़रूरत भी थी, क्योंकि कोई फॉरेनर हमारे ऊपर अटैक करे तो हम कैसे बचेंगे। दैट्स वाई जो भी गवर्नमेंट उसमें रनअप था वो चाहता था कि फोर्स को थोड़ा मजबूती मिले। और क्या था सर, देन इन 1918 1919 एंड 1920 1921, ये जो साल था बच्चे, ये बहुत ही वर्स्ट ईयर था, क्योंकि इसमें क्रॉप फेल्योर हुआ था बैड हार्वेस्ट की वजह से। ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुआ था, मतलब वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आया, और दिक्कत आने की वजह से काफ़ी लोग इसमें मारे गए, बोल सकते हैं। इसी समय फ्लू की बीमारी भी आई, और फ्लू की बीमारी आने के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग, 120 से 130 लाख लोग, लैक्स पीपल वर डाइड। ठीक बच्चे, कंडीशन बड़ा बुरा था।
और हम आगे बात करेंगे सर, दिस लेड टू द मेनी डेथ, पीपल्स होप दैट देयर हॉटशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर विल ओवर। ध्यान दीजिए, लोगों का मानना था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हमारी स्थितियां सुधरेंगी, थोड़ी सी हमारी समस्याएं जो हैं वो आगे अच्छी हो जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ द स्ट्रगल। इस समय एक नया नेता, एक मसीहा, एक बोल सकते हो राज भाई जैसा एक बेहतर व्यक्ति सामने आया, एक हार्बिंगर के रूप में, और लोगों में एक नई व्यवस्था, स्ट्रगल का एक नया मोड़ दिया। हुआ क्या आगे देखेंगे सर, है बड़ा मजेदार टॉपिक, पूरा आगे क्लियर आउट करेंगे सर। आइडिया सत्याग्रह लेकर आया बंदा, उसमें क्या था सर, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द जनवरी 1915। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए। उन्होंने वहां पर रेसिस्ट के खिलाफ एक बेहतर मूवमेंट लड़ा, बोल सकते हैं बहुत अच्छी फाइट की। फाइट मतलब लड़ाई वाला फाइट नहीं ना, एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, एक विद्रोह था, रिवोल्ट था रेसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट, और उन्होंने किया और उसको बहुत सक्सेसफुली वहाँ पर रनअप भी कर पाए थे वो, और डन भी हुआ था सर। और उसी को विच ही वॉज कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको वो क्या कहते थे बेटा, सत्याग्रह। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। सभी भारतीयों को जोड़ने का सिर्फ एक धर्म है बच्चे, वो है अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से हर एक भारतीय को हम जोड़ सकते हैं, ये महात्मा गांधी का विश्वास था। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। वो अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट भी किया। अगर हम बात करते हैं सर, बिहार के चंपारण जिले में उन्होंने स्टार्ट किया सर, गुजरात के खेड़ा में, अहमदाबाद में गुजरात के सर, 1916 में जो है बेटा चंपारण में, खेड़ा में 1917 में, और अहमदाबाद में 1917 में, सॉरी 18 में सर। इनका क्या क्या प्रॉस्पेक्ट था, किस प्रॉस्पेक्ट में इन्होंने इसको लॉन्च किया, तो हम बात करेंगे सर। बिहार में जो इन्होंने लॉन्च किया था वो इंडिगो फार्मर्स के ऊपर जो ऑपरेशन नीति चल रही थी अंग्रेजों की, उसके खिलाफ था सर। हम बात करते हैं खेड़ा में, तो जो इनका बैड फेलियर ऑफ द क्रॉप्स जो हुआ थी, उसकी वजह से इनकी स्थितियां जो दयनीय हुई थी, तो उसमें टैक्स पेइंग के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहे थे किसान, उसके लिए था सर। हम बात करते हैं अहमदाबाद में, तो कॉटन मिल वर्कर्स जो थे बेटे, उनके वेजेस को बढ़ाने के लिए, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, बोल सकते दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने के लिए इसके अगेंस्ट था सर। आगे हम बात करेंगे अब इसके बाद सर जी, आगे आपका बहुत ही गंदा एक्ट, बोल सकते हैं वर्स्ट एक्ट सर, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था सर, इसके बारे में जानेंगे सर। यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत लोगों को बिना किसी वकील दलील, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार करके 2 साल जेल में रख दिया जाता था सर। इसके अंदर क्या हुआ सर, एक मिनट, हाँ, emboldened with the success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये एक पूरे देश में, पूरे भारत में एक बड़ा सा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे, सत्याग्रह मूवमेंट चालू करना चाहते थे। ये क्या था सर, गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ द डिटेंशन टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर द 2 years, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया सर। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद इन हार्ट ऑन द 6 अप्रैल। ध्यान दीजिए, 6 अप्रैल को इन्होंने लॉन्च किया। चलिए आगे बात करेंगे सर। Rallies were organized in the various cities. Workers went on strike in the railway workshop. Alarmed by the popular upsurge, British decided to suppress the movement। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश जो है जब देखे भाई अब सब लोग जो है, चाहे वो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे लोग जो है स्ट्राइक करने लगे, तो इस चीज़ को देखते हुए, इस अपसर्ज को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग जो है इनको फिर से दबाने की कोशिश किए, बोल सकते हो रिप्रेसिव पॉलिसी ये लोग लेकर आए जिससे लोगों को दबाया जा सके। और क्या हुआ तब सर, बताया जा रहा है उसके बाद जो है इनमें लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम द अमृतसर, मतलब अमृतसर से लोगों को उठा दिया गया। गांधी जी वाज बैंड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली। दिल्ली में एंट्री लेने के लिए भैया गांधी जी की एंट्री बैन कर दी गई। और सर, और उसके बाद ये लोग क्या किए, बहुत गंदा काम किए थे सर। ये बहुत ही हमारे इतिहास का सबसे गंदा समय, हमारे इतिहास का सबसे बुरा समय, हमारे इतिहास की सबसे गंदी नीति हम बोल सकते हैं, यही था सर। इसमें हुआ क्या था सर, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मस्केर था सर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो ये लोग इसी समय बड़ा गंदा काम किए, सुनिएगा। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on the banks। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जगहों पर, अमृतसर में मेनली बताया जा रहा, पुलिस जो है एक शांतिपूर्ण मतलब बोल सकते हैं सभा बैठी थी, वहां पर पुलिस लोगों ने फायर कर दिया, ब्रिटिशर्स ने फायर करवा दिया। और फिर क्या हुआ सर, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमांड। अभी देखिएगा, अब जनरल डायर जो है कमांड ले लिए और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ बच्चे,
बैसाखी का दिन था और जैसे जानते हो कि हमारे यहाँ मेला लगता है। हिंदू कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइमिंग पर, अभी हमारे यहाँ रामलीला जब खत्म होता है तो उसके बाद भी मेला लगता है। हमारे गांव में देख सकते हो आप, एक बड़े मेले दशहरा का मेला लगता है। ऐसे ही वहाँ पर बैसाखी के दिन एक मेला था। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लोगों को ये नहीं पता था मार्शल लॉ लागू था और जनरल डायर आया, एंट्री लिया और एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद उनके ऊपर गोली से धुआंधार बारिश किया और काफ़ी लोग उसमें मारे गए। औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसमें बोलो तो शहीद हो गए सब। और उनको ये नहीं पता था कि ये कब कहाँ कैसा होगा। उस पर जनरल डायर ने कहा कि मैं तो इनको सिर्फ डराने के लिए, इनमें थोड़ा भारतीयों के अंदर भय पैदा करने के लिए चीज़ किया था। और ये बड़ा ही गंदा था, बहुत ही बुरा और भयावह था। चलिए जानेंगे सर। On the Baisakhi, Dyer entered the area, blocked the exit point, and the fired upon crowd. Many people were killed. Dyer later said that he wanted to produce a moral effect to create a feeling of terror among the Indians. Indians के बीच आतंक का माहौल पैदा करने के लिए मैं ऐसा किया था। सर आफ्टर जलियांवाला बाग मस्कर क्या हुआ देखेंगे सर। Crowd took to the streets. There were strikes, clashes within the police and attacks on the government buildings. ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा हुआ तो लोग जो है स्ट्राइक करना शुरू कर दिए। स्टूडेंट रोड पर आ गए सब लोग और गवर्नमेंट बिल्डिंग, हम बोलते हैं पुलिस स्टेशन, बहुत सारी चीज़ों को एकदम बुरी स्थिति कर दी गई। और क्या हुआ सर, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। और इस पर जो है गवर्नमेंट ने फिर से कठिन नीति और गंदी नीति अपनाई। और क्या हुआ, सीकिंग द humiliate and terrorize people. Satygrahis were forced to rub their nose on the ground. लोगों को नाक रगड़ने पर मजबूर और घुटने टेकने में मजबूर कर दिया गया और जितने साहिब हैं उनको सलाम ठोकने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इतना गंदा नीति जनरल डायर ने लगाया सर। सीइंग वायलेंस स्पीड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और इतना ज़्यादा वायलेंस जब हो गया तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम जो है इस मूवमेंट को वापस लेते हैं भाई, क्योंकि दिक्कत उनको देखने लगा। सर ड्रॉबैक ऑफ द रॉलेट एक्ट हुआ, लिमिटेड टू द सिटीज एंड टाउन्स हुआ। अब हर जगह से लोगों को रोका जाने लगा। सर महात्मा गांधी लर्न फ्रॉम द रॉलेट सत्याग्रह, उन्होंने क्या उससे सीखा उस पर हम बात करेंगे सर। सर महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। इस समय उन्होंने सोचा कि अब बड़ा हमको आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है हमारे यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचाए, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। देन ही रियलाइज्ड that it is important to unite Hindus and Muslims for such a movement. उन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेंगे तभी हम इस मूवमेंट को चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हुआ क्या, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of the Ottoman Turkey. There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor. ध्यान दीजिएगा, पहला जब विश्व युद्ध हुआ बेटा, उसके खत्म होने पर बताया जा रहा है कि ऑटोमन तुर्की उसमें हारा हुआ था और लोगों में ये फियर था, एक रूमर था कि जो ऑटोमन एम्परर है उसके ऊपर एक गद्दी समझौता साइन किया जाएगा। तो इसमें जो है, अब जानते हो जो ऑटोमन एम्परर थे वो मुस्लिम एम्परर थे और लोगों में ये हुआ कि खलीफा के ऊपर जो है ट्रीटी साइन की जाएगी और वो ट्रीटी जो है उनको मजबूर करने के लिए होगा। तो लोगों को उस मूवमेंट के माध्यम से एक साथ जोड़ने का, हमारे यहाँ मुस्लिमों को एक साथ जोड़ा गया। कैसे क्या हुआ था देखेंगे। सो देयर आर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी was going to be imposed on the Ottoman Emperor. Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, जिसको खलीफा बोलते हैं बच्चे, to defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in the Bombay in the March 1919. A young generation of the Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and the Shaukat Ali began discussing with the Mahatma Gandhi about the possibilities of a united mass action on the issues. Gandhiji saw this is an opportunity to bring Muslims under the umbrella of the unified national movement. और इनको ये दिखा कि अभी सब लोग जो है एक साथ जुड़ने चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब इसी माध्यम से हम सबको एक साथ यूनाइट कर पाएंगे और अपने राष्ट्रीय आंदोलन के तहत सबको एक छाते के नीचे ला करके हम लोग एक साथ युद्ध लड़ेंगे, एक साथ आंदोलन करेंगे। सर हुआ क्या, खिलाफत इशूज वर एंड स्वराज इशू टुगेदर रिलेट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो खिलाफत इशू था और स्वराज का इशू था, दोनों एक साथ जुड़कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जन्म लिया। और हुआ क्या इसके तहत सुनेंगे सर। व्हाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन ही क्यों सर, बताया जा रहा है। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर
द ब्रिटिश रूल वाज स्टेबलाइज्ड इन द इंडिया विद द कॉपरेशन, मतलब हेल्प ऑफ इंडियंस, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। अगर वो लोग सहयोग नहीं किए होते तो ये ब्रिटिश अपना रूल यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो उनका मानना था इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियन उनका सहयोग करना बंद कर दे, विद इन ईयर इनकी नीति खत्म हो जाएगी, ये चले जाएंगे। सर हुआ क्या, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड बिकम। उनका मानना था एक साल में ये खत्म हो जाएंगे और हमारा स्वराज हमको मिल जाएगा। हुआ क्या सर, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम्स अ मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बना सर, असहयोग आंदोलन, असहयोग जो था वो आंदोलन कैसे हुआ सर, बताएंगे। सर गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज, अलग अलग स्टेज में इसको लगाया चालू किया जाएगा सर। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवार्डेड एंड बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड फॉरेन गुड्स। ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे सर। उन्होंने बताया कि पहले हम जो उनको टाइटल हमको मिला है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, पहली चीज उसको हम बाइकआउट कर दें। और दूसरा काम क्या करें सर, उन्होंने बोला सर इसके अलावा सर हम लोग सिविल सर्विस का क्या करें, बाइकआउट करें, जो इनके द्वारा टाइटल दिए आर्मी के, पुलिस के, फॉरेन गुड्स के, जो भी चीजें इनको इनके द्वारा दी गई उसको हम बाइकआउट करेंगे सर। देन इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिप्रेसिव ऑफ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। उन्होंने बोला तब जाकर के इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग एकदम बड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर पाएंगे। फिर क्या हुआ सर, आगे जानेंगे सर, आगे भी है कुछ चीजें सर। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन द जनवरी 1921। द मूवमेंट इन द टाउन्स, अब हम देखेगा जो युद्ध हुआ वो टाउन में कैसा था उसके बारे में बात करें। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट इन द सिटीज, thousands of the students left government controlled institutions, headmasters, teachers and lawyers gave up their legal practices। ध्यान दीजिए, हेडमास्टर, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे हर जगह। और सुनिएगा, द काउंसिल्स इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लिकर स्टॉल्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, लोगों ने, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, देखिए अभी मूवमेंट हम टाउन्स की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, शहरों में कैसे था इनका आंदोलन बताया जा रहा है। मिडिल क्लास लोग इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब बोल सकते हैं गवर्नमेंटल स्कूल के लोग जो है स्ट्राइक पे आ गए सर, हेडमास्टर, टीचर्स आ गए सर, लायर्स आ गए जो, और उसके अलावा काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकआउट कर दिए। अच्छा, काउंसिल इलेक्शन जो हो रहा था वहाँ पर उसको बाइकआउट किया जाने लगा। और तो और लिकर शॉप बंद कर दिया गया सर, फॉरेन कपड़ों को, फॉरेन से आप बनकर आने वाले कपड़ों को जलाकर फेंक दिया गया सर, जला दिया गया, एक बड़े अमाउंट में बोल सकते हो, होलिका दहन कर दिया उसका। और क्या किया इन्होंने सर, बताया जा रहा है सर विदेशी चीज़ों को बाइकआउट किए सर। पीपल्स बिगिन वेयरिंग इंडियन क्लॉथ्स, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। ध्यान दीजिएगा, बताया क्या जा रहा है, लोग जो है अब इंडियन कपड़ों को पहनना शुरू किए जो हमारे भारतीय मिलों में बनाए जा रहे थे, टेक्सटाइल मिल में, और तो और हथकरघों के द्वारा हाथों से बुनाई जो हो रही थी। मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। अच्छा, शहरों की हम बात करते हैं, शहरों में जो है ये मूवमेंट स्लो डाउन क्यों था, सुनेंगे सर। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। खादी क्लॉथ भी जो हाथों से बुनाई होती थी, हमारे यहाँ जो बुनाई होती थी कपड़ों का, वो ज़्यादा महंगा होता था कंपेयर टू द फॉरेन क्लॉथ। बताया जा रहा है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट जॉब्स, और ये लोग वापस आने लगे सर। लायर्स अगेन ज्वाइन कर लिए कोर्ट को सर। रिबेलियन इन द कंट्री साइड की हम बात करते हैं, जो हमारे कंट्री साइड में, मतलब बोल सकते हैं गांव के इलाकों से हमारा विद्रोह कैसा था सर। इन अवध बात करेंगे, पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र, ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू बी फिजी एज एंड द इंडियन ट्यूड लेबरर, बोल सकते हैं गिरमिटिया मजदूर थे ये, ठीक है। बताया क्या जा रहा है, अवध में पीजेंट्स को जो लेट कर रहे थे वो कौन थे बेटा, बाबा रामचंद्र थे। ये पहले जो है फिजी में गिरमिटिया मजदूर कहे जाते थे। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड द लैंडलॉर्ड्स, यहाँ पर तालुकदार और जमींदारों के अगेंस्ट में जो बेटा इनका मूवमेंट था। और क्या था बच्चे, हम बात करेंगे सर। डिमांडेड रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ द बेगार्स, बिना सैलरी के जो काम कराते हैं बच्चे उसको बेगारी बोलते हैं सर, तो इसको रिड्यूस करने का, रेवेन्यू रिड्यूस करने का, इन सब के लिए इनका मूवमेंट था सर। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विसेज। ध्यान दीजिए, लैंडलॉर्ड को जो सर्विस देते थे नाई धोबी, उनके बंद बनाए गए पंचायत के द्वारा, जिससे इनको बाइकआउट किया जाए। और सर इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द विलेज इन द अवध, टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। 1920 में जवाहरलाल नेहरू जून के समय में गांव में गए, अवध के गांव में गए और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश किया। और क्या हुआ सर, उसी समय बाय द अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड द फ्यू अदर्स। ध्यान दीजिए, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब जवाहरलाल नेहरू उनकी समस्याओं को सुने तो वहां पर अवध
किसान सभा, अवध किसान सभा का ऑर्गेनाइज किया। और सर द पीजेंट मूवमेंट हाउ आर डेवलप्ड इन द फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडर वर अनहैप्पी। और हुआ क्या कि पीजेंट मूवमेंट यहाँ पर लाए गए और क्या हुआ बच्चे, पीजेंट मूवमेंट हाउ आर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ इट। ध्यान दीजिएगा, इसे पीजेंट मूवमेंट लाए गए और नए नए मूवमेंट इसमें स्टार्ट किए गए। कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ, जो कांग्रेस लीडर इन सारी चीज़ों से अनहैप्पी थे उन्होंने ऐसे, भाई देखो अभी आप बात समझो, किसानों के साथ अगर अन्याय हो रहा था तो जो कांग्रेस लीडर्स उस समय थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में मूवमेंट लॉन्च किए। ठीक है, आगे बात करेंगे सर। द हाउसेस ऑफ द तालुकदार एंड द मर्चेंट्स वर अटैक्ड बाय द बाजार्स एंड बाजार्स वर लूटेड। ध्यान दीजिएगा, जो तालुकदार और मर्चेंट के घर थे उसको लूटा गया, साथ ही साथ बाजारों को लूटा गया। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड peasants that गांधी जी एंड had declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लीडर्स ने बोला पीजेंट से कि भैया गांधी जी बोल चुके हैं कि ये जमीन किसी को टैक्स नहीं देना है और जमीन फिर से लोगों में बटेगी, तो एकदम चिंता नहीं करने की जरूरत है, गरीबों को उनका जमीन मिलेगा, परेशान मत होइए। सर द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड द एस्पायरेशन। ध्यान दीजिएगा, लोगों में महात्मा गांधी, महात्मा नाम जो था बच्चे, वो एक एस्पायरेशन बोल सकते हैं सर। उसके अलावा सर हर जगह उन्हीं का नाम लिया जा रहा था और उन्हीं की बातों को हर एक चीज़ के लिए उनको मतलब बताया जा रहा है, यही इनके वजह से ये हम कर रहे हैं और ये होगा, महात्मा गांधी जी हैं तो ये हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब महात्मा गांधी को एक लीडर के रूप में, एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगा। और हुआ क्या सर, मूवमेंट इन द ट्राइबल एरिया में भी भैया मूवमेंट हुआ, तो उसके बारे में जानेंगे सर। गुडेन हिल की बात करते हैं सर, आंध्र प्रदेश के। सर a militant guerrilla movement spread in the early 1920s. Peoples were angry on the colonial government for the banning their entry into the large forest region. Their livelihood as well as their traditional rights were affected. इसकी वजह से जो अंग्रेजों ने बैन किया था सर। Peoples were also sick to the doing beggars, लोगों को बेगारी करवाया जा रहा था सर। अलूरी सीताराम राजू की बात करते हैं। claimed that he had a variety of the special power, वो बोलते थे कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है। द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एंड द इनकारनेशन ऑफ द गॉड, वो भगवान के ही रूप हैं सर। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड परस्यूडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप द ड्रिंकिंग। उनका मानना था कि भगवान के रूप हैं और लोगों को सर खादी वस्त्र पहनना चाहिए और ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए, ये वो उन्होंने उपदेश दिया, क्योंकि लोग अब उनको जो है भगवान का रूप मानते थे, तो भाई उनकी बातों को भी अब ओबे करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी लिए मैं बताऊँ, ये गांधी के बहुत बड़े भक्त थे। चलिए सुनिएगा। The Gudem rebels attacked police station attempting to kill the British officers and carried on guerrilla warfare for the achieving the Swaraj। ध्यान दीजिएगा, गुडेम रिबल्स अटैक किए पुलिस स्टेशन पर और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाले और गुरिल्ला वॉरफेयर को स्वराज दिलाने के लिए वो लोग आगे आए। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकम अ फॉक हीरो। उस समय उनको जो है बेटा देश भक्त के रूप में, या बोल सकते हो देश के हीरो के रूप में जाना जाने लगा। 1924 में जो एग्जीक्यूट कर दिया गया बेटा। स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर में जो स्वराज की मांग थी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग बच्चे। क्या था सर, वर्कर्स टू हायर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशंस ऑफ द स्वराज। वर्कर्स भी भैया महात्मा गांधी के विचारों को समझ रहे थे और स्वराज का भी मतलब समझ रहे थे। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन द असम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। ध्यान दीजिए, प्लांटेशन वर्कर जो असम में थे बेटा, फ्रीडम का मतलब वो समझते थे हम कहीं भी आ जा सकते हैं सर। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ द 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन। ध्यान दीजिए, जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 का, उसके तहत किसी भी प्लांटेशन वर्कर को अपने टी गार्डन को छोड़कर कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। और मैं एक छोटी सी बात यही बताऊंगा सर, ब्रिटिशर्स का मानना था भारतीय लोग जो थे, भारतीय लोगों में एक व्यक्ति का कीमत एक चाय के पेड़ से सस्ता होता है। मतलब एक चाय का पौधा जो होगा भारतीयों में से किसी एक व्यक्ति के जीवन में वो जितना योगदान देगा, लेबरशिप देगा, उससे कहीं ज़्यादा उसकी कीमत वो मानते थे। उनका मानना था पेड़ न टूटे ये भले टूट जाए, पेड़ न मरे ये भले मर जाए।
ये अंग्रेजों का मानना था, बड़ा गंदा स्थिति था भाई। सुनेंगे सर, फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन द असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। सर अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन, सॉरी ये तो मैंने भी आपको बताया ना। When they adhered to the non-cooperation movement, thousands of the workers defied the authorities, left the plantation and the headed home। ध्यान दीजिए, जब लोगों ने सोचा कि ये, जब सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे वर्कर जो है उस टी गार्डन को छोड़ करके निकल गए और इस मूवमेंट के हिस्से बने। और क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे सर। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages। लोगों का मानना था गांधी राज आ रहा है, सबको उनके गांव में उनका खुद का जमीन मिलेगा। They however never reached their destination। वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे थे। Stranded on the way by the railway and steamers strike, they were catched by the police and brutally beaten up। ध्यान दीजिएगा, वो लोग पानी बोल सकते हो नाव के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से, सर वो रेलवे के माध्यम से आ ही रहे थे, तो बीच में ही वो पहुंच नहीं पाए थे अपने डेस्टिनेशन तक। उसी के बीच में उनको जो है अंग्रेजों ने कैचअप किया और बहुत बुरी तरीके से पीटा था उस समय। और एट द चौरी चौरा इन द गोरखपुर ए पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन इन द बाजार टर्न इनटू द वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। ध्यान दीजिएगा भैया, कब तक बकरा की माँ कब तक खैर मनाती। सर्व शांति ये प्रोसेसन निकाल रहे थे कि बोल सकते हो रिवोल्ट करने के लिए, बोल सकते हो ऐसा नॉर्मल एक मूवमेंट चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, एकदम शांतिपूर्ण जा रहे थे गोरखपुर के चौरी चौरा नाम। अचानक से उनके माइंड में क्या हुआ, भाई यूथ रहे होंगे आप लोगों के जैसे, अचानक से उनके माइंड में पता नहीं क्या है और तुरंत पुलिस चौकी की तरफ घूमे, पूरा बर्न कर दिए। 22 लोग गए। क्या हुआ सर, हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ halt टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब ऐसा उन्होंने सुना तो उन्होंने फिर से रोका मूवमेंट को। और आगे क्या हुआ, इन द फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में वो फिर से इसको वापस ले लिए सर। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन द मेनी प्लेसेस। उनका मानना था कि जो ये मूवमेंट है ये वायलेंस का रूप ले रहा है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, अभी कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है इस स्ट्रगल से बहुत उब चुके थे, अब वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे सर। They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for the reform। ध्यान दीजिएगा, उनका मानना था, कांग्रेस के कुछ लीडर्स का मानना था, हम लोग जो है जब हम लोग पावर में रहेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोज तभी कर पाएंगे जब हम काउंसिल के अंतर्गत रहेंगे तभी। और बताया जा रहा है CR दास की बात करेंगे और मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे अभी हम आगे। सर CR दास साहब आए, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की हम बात कर रहे हैं सर। ये लोग फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स काउंसिल पॉलिटिक्स का विरोध करने के लिए बोल सकते हैं, या तो उससे वापस आने के लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किए। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड द सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर द फुल इंडिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, जो यंगर लीडर्स इनमें थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की बात न मानते हुए वो चाहते थे पूरा हमको स्वतंत्रता मिले, ये थोड़ा सा हम भीख नहीं लेंगे। और क्या हुआ सर, साइमन कमीशन इसी वक्त आया और साइमन कमीशन में एक नारा आया कि साइमन गो बैक। साइमन कमीशन भैया इसका नाम सर साइमन के नाम पे पड़ा था सर। कमीशन वाज असाइन्ड टू द सजेस्ट चेंज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बदलने के लिए ये बेटा लाया गया था। डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन मेंबर, यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं था सर। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन, मतलब लोगों का स्वागत किस तरीके से किया गया मालूम, साइमन गो बैक। और क्या हुआ सर, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट में बेटा जो है कांग्रेस था चाहे मुस्लिम लीग था, दोनों पार्टिसिपेट किए इन द एफर्ट टू विन देम ओवर। द वाइसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन द अक्टूबर 1929 एंड आफ्टर द डोमिनेंट स्टेटस एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ध्यान दीजिएगा, काफी प्रयासों के बाद ये लोग वाइसराय लॉर्ड इरविन से अक्टूबर 1929 में बेटा अपने स्टेटस को बेहतर करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, मतलब बोल सकते हो लॉर्ड इरविन जो है अनाउंस किया अक्टूबर में
कि एक आपके स्टेटस को बेहतर किया जाएगा और आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप मानिए। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कांग्रेस लीडर्स को। लाहौर सेशन ऑफ द आईएनसी फॉर्मलाइज डिमांड फॉर द पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेटा, वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू हेडेड दिस एंड कॉल्ड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930, 1930 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में हेडेड कर भैया पूर्ण स्वराज मान लिए थे और उन्होंने बोला ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा 26 जनवरी। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन लोग जो है इस पर बहुत अच्छा अटेंशन नहीं दिया लोगों ने। सर द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आया, महात्मा गांधी फाउंड इन अ साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ध्यान दीजिए, साल्ट को एक बेहतर वेपन इन्होंने माना जो कि पूरे देशवासियों का मूलभूत जरूरत था, इससे लोगों को जोड़ा जा सकता है। साल्ट इज अ बेसिक नीड फॉर द पर्सन्स। देयर वॉज अ टैक्स ऑन द साल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन है, इसके प्रोडक्शन में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू द वायसराय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स, 11 डिमांड के तहत उन्होंने लॉर्ड इरविन को जो है अपना लेटर भेजा कि हमारे 11 डिमांड पूरा करो तो हम आपकी बात मानेंगे। If the demand were not fulfilled, अगर हमारी डिमांड नहीं फुलफिल किया गया, the Congress would launch a civil disobedience campaign, civil disobedience movement लॉन्च किया जाएगा। Irwin was unwilling to negotiable, भैया इनकी बातों को जब नहीं माना इरविन, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च कैंपेन 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियर के साथ इन्होंने इस साल्ट मार्च को स्टार्ट कर दिया। और बताया क्या गया सर, मार्च स्टार्टेड फ्रॉम द गांधीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ द डांडी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्च किया गया सर। और क्या हुआ, द वॉलंटियर्स वर्कड फॉर 24 डेज अबाउट 10 मील पर डे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड वायलेटेड साल्ट लॉ बाय द बॉइलिंग साल्ट वाटर, देखिए साल्ट वाटर को बॉयल करके वहाँ पर साल्ट रूल को, साल्ट लॉ को तोड़ दिया इन्होंने। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत था सर। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था सर, इसके बारे में बात करेंगे। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। लोग यहाँ पर केवल नॉन कॉपरेशन मतलब बोल सकते हो इनके साथ कॉपरेशन ही नहीं किया, बताया जा रहा है कि इन्होंने कॉलोनियल रूल को भी तोड़ दिया ना भाई। और क्या हुआ, 1000 इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। ध्यान दीजिएगा, लोगों के सामने गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में ही के सामने ही अपना ये साल्ट बनाना शुरू किया इन्होंने। और क्या हुआ, एज द मूवमेंट स्प्रेड, तो क्या क्या हुआ सर, फॉरेन क्लॉथ वर बायकटेड, लिकर शॉप वर पिकेटेड, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड द चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिसर्स रिजाइन, इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। तो बहुत सारी भाई, अब तो भाई एक बड़ा विद्रोह होने लगा सर। रिएक्शंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था भाई, इसको जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अगर आप सबको क्लियर हो रहा है बच्चे तो होप सो क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में है। तो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करें और लोगों में इसे शेयर करने का प्रयास करें। आप जरूर पूरा वीडियो वॉच करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है, इससे बाहर कहीं नहीं। अगर इससे बाहर कुछ आएगा तो आप हमको बोलिएगा, ठीक है। यही सब कुछ है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे हम लोग। क्या है चलिए जानेंगे। रिएक्शंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। दिस लेड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, जिसकी वजह से भैया अलग अलग जगहों पर हिंसा होने लगा जब लोगों को, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लगा। अब्दुल गफ्फार खान, ए डिवोटेड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अब्दुल गफ्फार खान साहब भैया जो है महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे डिसिपल थे, उनको 1930 में बताया जा रहा है अप्रैल में अरेस्ट कर लिया गया। वायलेंस ब्रोक इन द सोलापुर आफ्टर गांधी जी वाज अरेस्टेड। गांधी जी जब अरेस्ट हुए तो सोलापुर में भी वायलेंस, हिंसात्मक भाव पैदा हो गए लोगों में। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड इंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन द 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के साथ उस समझौते पर बोले कि चलो ठीक है हम समझौता करते हैं। और हुआ क्या, गांधी इरविन पैक्ट आया भैया। और इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत हुआ क्या,
Gandhi agreed to participate in the round table conference in London. The government agreed to release the political prisoners, partial prisoners, कुछ prisoners को केवल. Negotiations broke down in the London. Gandhi disappointed. वहां पर negotiation start हुए और वहां पर गांधी को disappoint किया गया. Back in India, Gandhiji discovered that the government had begun a new cycles of the repression. उन्होंने बोला गवर्नमेंट नई नीति लगा रही है हमको दबाने की. गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल. द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल. कांग्रेस को इलीगल भी घोषित कर दिया गया सर. ए सीरीज ऑफ द मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मिलिंग्स एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन. ध्यान दीजिए, लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार की विधियां और विभिन्न प्रकार की नीतियां थोप दी गई जिससे लोग जो है अपनी बातों को न रख सके. और क्या हुआ, महात्मा गांधी relaunched a civil disobedience movement for over a year. The movement continued, but by the 1934 it was lost its momentum. ध्यान दीजिएगा, गांधी जी फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किए. 1 साल तक चला और 1 साल बाद फिर से ये बंद हुआ. तो सिविल डिसओबीडियंस का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा. ये है 2 बार लॉन्च हुआ सर और 2 बार बंद हुआ. ठीक है, पहली बार 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था सर और पहली बार जो बंद हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था सर. फिर रिस्टार्ट हुआ था 1932 में और सर स्टॉप हुआ था 1934 में. चलिए आगे हम बात करेंगे. हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. पार्टिसिपेंट जो है मूवमेंट को किस रूप में देखे, किस रूप में लिए. रिच पीजेंट का मानना क्या था सर. इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पटीदार्स ऑफ द गुजरात and the Jats of the Uttar Pradesh were active in the movement. For them, the fight for the Swaraj was struggle against the high revenue. इनका मेन मानना था हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट हमारा स्ट्रगल है. पुअर पीसेंट का क्या मानना था, इन द डिप्रेशन दे स्ट्रगल टू द पे द रेंट. स्केट टू द अपसेटिंग रिच पीसेंट. कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट कैंपेन ऑफ द स्मॉल पीसेंट्स. उनका मानना था सर द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीसेंट एंड द कांग्रेस रिमेन द अनसर्टेन. भैया गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच का जो संबंध था बेटा अनसर्टेन था, बहुत बेहतर नहीं था. और क्या था सर, बिजनेस क्लास की बात करते हैं सर. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम द पावरफुल. पहला विश्व युद्ध जब हुआ था बच्चे, इंडियन मर्चेंट की बात करते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे भैया काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाए थे और वो पावरफुल भी बन गए थे. और क्या हुआ, during the movement they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. वो लोग जो है बेटा मूवमेंट के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट लोगों को सपोर्ट भैया पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे और जो है जो चीज़ें इंपोर्ट होकर सामान आती थी उसको खरीदने से मना कर देते थे. They see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industries would फ्लोरिश विदाउट कॉन्स्टेंट. वो लोग स्वराज को उस समय कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन के तहत बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन के रूप में देख रहे थे और उनका मानना था ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलेगा. ट्रेड और इंडस्ट्रीज वुड फ्लोराइज विदाउट कॉन्स्टेंट. भैया चाहे व्यापार हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, उद्योग हो, वह बिना किसी कॉन्स्टेंट बिना किसी बाधा के चलने चाहिए. ये लोग उस पर अपना प्रभाव न जमाएं. और क्या हुआ सर, वुमेन्स पार्टिसिपेशन क्या था सर. दे पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर, सम इवन वेंट टू द जेल. But Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after the families or after the home only. Okay, गांधी जी का मानना था. गांधी जी के प्रोस्पेक्ट मैं भी फॉलो करता हूँ, आप लोग जानते भी हो. ठीक है, डोंट टेक इट अनदर वे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या था सर आगे सर द लिमिट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की हम बात करते हैं सर. इसके भी कुछ लिमिट थे, देखेंगे जरूर था सर. दलित एंड मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन. Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस जो है दलित को इग्नोर कर रहा था. क्यों, क्योंकि कहीं जो अमीर लोग हैं, हाई क्लास हिंदू सोसाइटी के सनातनी लोग जो हैं, कहीं इनका विरोध न कर जाएं, इसलिए इनको जो है इग्नोर कर रहा था कांग्रेस. बट गांधी जी सपोर्टेड दलित. लेकिन गांधी जी जो है वो दलित का सपोर्ट कर रहे थे. पूना पैक्ट 1932 में आया. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930. 1930 में इनको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने. और डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित. दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे थे या निर्वाचन व्यवस्था की बात कर रहे थे. गांधी जी फेल्ट दैट इट विल बी
डिसइंटीग्रेट इंडिया, ही सेट फॉर द फास्ट एंड टू डेथ। ध्यान दीजिएगा, उनका मानना था कि देखिए इंडिया जो है टूट जाएगा, अगर आप लोग यहाँ से हटोगे तो आपको मान लो अलग कर दिया जाएगा, तो इंडिया जो है यूनाइट नहीं हो पाएगा, और ये ठीक नहीं है। तो बी आर अम्बेडकर साहब काफ़ी समझदार थे, उन्होंने समझा और लोगों को एक साथ यूनाइट करने का काम किया। सर, compromise happened between two. गांधी जी promised for the reserve seat in independent India. उन्होंने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो आपका रिजर्व सीट रहेगा। और कांग्रेस came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like the हिंदू महासभा। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस जो है अब बहुत ही विजिबली एसोसिएट कर रहा था खुले रूप से हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप को, जैसा कि हिंदू महासभा था। और क्या हुआ, Thus Muslims were not able to connect themselves with Congress, the sense of the collective belonging. This, हाँ सुनेगा, मुस्लिम जो है अपने आप को कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको पता है वो लोग हिंदू महासभा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। दैट्स वाई मुस्लिम का मानना था ये पार्टी हमारी नहीं है। बात करें द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सबको एक साथ जोड़ने की जो विचारधारा थी उस पर क्या था। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्सली थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। यूनाइटेड स्ट्रगल के तहत थोड़ा बहुत ये जो है एक साथ हो पाए थे। सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स प्लेड एन अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को बनाने में भैया ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान किए। और सर पीपल स्टार्टेड कलेक्टिंग फॉक टेल्स फ्रॉम द विलेजेस। भैया ध्यान दीजिए, पीपल जो है गाँव से जो लोक गीत होते थे, लोक कहानियाँ होती थी, नाटक जो होते थे, उसको जो है कलेक्ट करना शुरू किया। दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। हमारे कल्चर को एक ट्रेडिशनल व्यवस्था देने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान देगा। दैट हैड बीन कमिटेड एंड डैमेज बाय द आउटसाइडर्स फोर्सेस। ध्यान दीजिए, जो बाहरियों के द्वारा हमारा नुकसान किया गया था, बाहरियों द्वारा लूटा गया था, जो बाहरियों द्वारा हमारी व्यवस्था और कल्चर को हटाया गया था, उसके लिए बहुत जरूरी है। इट वॉज इन 20th सेंचुरी विद द ग्रो ऑफ द नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ द भारत माता। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपने पढ़ा भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वैसे हमारे यहाँ भारत माता का भी एक नया रूप दिया गया सर। और हुआ क्या सर, बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बस आपका खत्म है। हुआ क्या, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल a tricolor flag red green yellow was designed, but it has 8 lotuses representing 8 provinces of the Britishers in India। ध्यान दिया, 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते जो अंग्रेजों ने बनाया था। तब क्या हुआ, एंड क्रिश्चियन मून रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को प्रेजेंट करने के लिए उसमें मून भी था। देन ये सर, बट 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, उन्होंने स्वराज फ्लैग लेकर आया। इट वाज अगेंस्ट अ ट्राइकलर रेड व्हाइट एंड ग्रीन, जैसा कि आज है सर, and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian idea of the self-help। लोगों के विचारधारा में, सॉरी गांधीयन की विचारधारा में लोगों के साथ जोड़ने के लिए 24 तीली वाली जो व्हील थी बच्चे, उसको बीचों बीच और रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर का इन्होंने फ्लैग लेकर आया, जो कि सबको एक साथ यूनाइट कर सकता था। इन द 1870s बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड वंदे मातरम एज अ हाइम्स टू विद मदरलैंड। मदरलैंड के हाइम्स के लिए बच्चे उन्होंने एक वंदे मातरम उन्होंने लिखा। बताया जा रहा है लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंदमठ एंड वाइडली सं ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल। और बाद में इसको जो है आनंदमठ नाम के बुक में जब ये लिखा गया तो स्वदेशी मूवमेंट के तहत इसको बार बार गाया गया लोगों के बीच। दीज एफर्ट्स यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स when the past being glorified was Hindus, when the images celebrated were drawn from the Hindu iconography, then people of the other community felt left out। और क्या हुआ सर, और बस आपका यही था, आपका लगभग चैप्टर एंड है। आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें हो चुका है, और जिसको भी ये चाहिएगा वो ज़रूर मैसेज करेंगे, नंबर मेरा रहेगा वीडियो के नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। और आपको होप सो पसंद आया होगा सब, और उम्मीद है कि आप सब लोग समझ पाए होंगे। बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं होगा, आई थिंक 44 मिनट मतलब आप इसको देख सकते हैं लगभग 25 से 30 मिनट में। अगर आप डबल स्पीड करके देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और एक बार आप वॉच करेंगे
और पढ़ेंगे सब, आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जस्ट शेयर द वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भैया जरूर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमको भी आगे ले आएँ, हम बेहतर करेंगे। ठीक भैया, धन्यवाद।